जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज यह मैं अपने साली का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, आज का ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी लिखते हैं कि मैं ये अपनी सिस्टर इन लॉ का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि अंकल जी ने हमें बताया है कि कैसे गुरु जी ने उन्हें आईसीयू के वेंटिलेटर से बाहर निकाला। संगत जी, उनके परिवार में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर में भर्ती होना पड़ा। उनके हस्बैंड ने उन्हें सिर पर इतनी ज़ोर से मारा था कि वह कोमा में चली गई थी और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। संगत जी, जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें इतना पीटूं कि पीट पीट के मैं उनकी भी हालत वैसी ही कर दूं। लेकिन संगत जी, मेरी वाइफ़ और मेरे इन लॉज़ ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। संगत जी, जब मैंने उन्हें आईसीयू के वेंटिलेटर में देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। संगत जी, बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोया उन्हें देखकर। फिर संगत जी, मैं साइड में गया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दीजिए। मैं फ़ौरन ही अपने घर गया और वहाँ से गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप लाया और मैंने किसी को बिना बताए ही गुरुजी के स्वरूप को उनके तकिए के नीचे रख दिया। संगत जी, वह वेंटिलेटर पर थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि मैं उन्हें जल प्रसाद भी नहीं दे सकता था। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था संगत जी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और उन्हें एक दिन होश आया और उन्होंने अपनी फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करनी शुरू कर दी। संगत जी, डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू से बाहर निकाल दिया और वार्ड में भर्ती कर दिया। जब वह वार्ड में आई तो डॉक्टर्स ने उन्हें लिक्विड डाइट देने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर्स ने उन्हें लिक्विड डाइट देने के लिए कहा, मैंने सबसे पहले उन्हें जल प्रसाद दिया। संगत जी, जल प्रसाद के अंदर जाते ही उन्होंने अपनी आइज़ भी थोड़ी थोड़ी खोलनी शुरू कर दी। संगत जी, जब उन्होंने अपनी आइज़ खोली तो मैं हैरान था। संगत जी, उनकी आइज़ भी बिल्कुल रेड हो चुकी थी। तो संगत जी, जब मैंने उनके हस्बैंड आए और मैंने उनसे पूछा कि यह आपने क्या किया, क्यों किया? संगत जी, वह कहने लगे कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी लाइफ में इसके ऊपर हाथ ही नहीं उठाया। संगत जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक जैसा कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी आपस में अनबन रहे और उनकी आपस में बने ही ना और उनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहें। संगत जी, गुरुजी का जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज मुझे आया कि मैं उन सब के मुखौटे उतार दूंगा जो तेरे परिवार का बुरा चाहते हैं। तेरे जो भी प्रॉब्लम है, जितने भी काम रुके हुए हैं, मैं उन सब को ठीक कर दूंगा। संगत जी, धीरे धीरे अब उसने रिकवर कर लिया है, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है। अब भी उनके हस्बैंड ही उन्हें देख रहे हैं। पता नहीं संगत जी, उस दिन उनके साथ क्या हो गया, कैसी मिसहैपनिंग हो गई। लेकिन मैं बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरुजी, आपने उन्हें ठीक कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी गई है, उस पर अपना सत्संग साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू, हर पल का शुक्राना।